तो दोस्तों, मैं संदीप मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा टेक्निकल माइंड फार्मिंग चैनल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम मक्के की खेती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मक्का जो कि उसका आटा भी खाया जाता है, पशुओं को भी खिलाया जाता है और उसे भून कर भी बड़े चाव से खाया जाता है। दोस्तों, मक्के की खेती के लिए सर्वप्रथम खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर लेनी चाहिए और उसमें फिर जैविक खाद और उर्वरक का प्रयोग करके उसे अच्छी तरह खेत में मिला लेना चाहिए। जुताई करके अच्छी तरह से खेत में जब मिला लेते हैं तो फिर उसके बाद जो है बीज को उसमें बोया जाता है। बीज को चाहे तो लाइन बाई लाइन बो सकते हैं या फिर उसका छिड़काव करके उसे जुताई करके उसे बोया जा सकता है। अब ज़्यादा मात्रा में जब बोना होता है तो उसे खेत में सीधे छिटाई कर दी जाती है और उसे बो दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ ही दिनों में करीब 1 सप्ताह में जम जाता है और जमने के बाद जब थोड़ा सा निकल जाए तो उस टाइम उसको पानी दे देना चाहिए। जल, क्योंकि गर्मी का मौसम है और जल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर ज़्यादा टाइम तक उसे पानी न दिया जाए तो सूखने लगता है पौधा। इस तरह से समय समय पर पानी दे देना चाहिए तो हरा भरा पौधा बना रहता है। कुछ टाइम के बाद जब उसमें ऊपर रेशे निकलने लगते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे उसमें अब फल स्टार्टिंग होने लगता है। तो दोस्तों, इस तरह से जो मक्का होता है धीरे धीरे तैयार हो जाता है और इसके तैयार होने में करीब 3 महीने का समय लगता है। दोस्तों, जब मक्का धीरे धीरे उसकी जो बाल होती है वो जब धीरे धीरे उसमें जो रेशे होते हैं वो भूरे होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि मक्का धीरे धीरे तैयार हो चुका है। अब जब मक्का तैयार हो जाता है तो उस टाइम उसे या तो आप भून करके खा सकते हैं या फिर उसे पकने के लिए छोड़ दीजिए। तो इस तरह से वो कुछ टाइम में पकना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस टाइम यदि मक्का को बोया जाता है तो उसमें देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तोते बहुत ज़्यादा इसमें लगते हैं और जब तोते लगते हैं तो उसको खाते बड़े चाव से हैं, इसलिए थोड़ी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, कुछ लोग मक्के को पानी में उबाल करके उस तरह से उसका सेवन करते हैं या फिर मक्के को आग पर भून करके भी उसे खाया जाता है। तो भुना हुआ जो मक्का होता है उसका स्वाद अलग होता है और मार्केट में यही मक्का मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह से या फिर पके हुए मक्के को स्टोर कर लिया जाता है। उसको एकदम पका करके उसके बीज को अलग कर लिया जाता है। दोस्तों, मक्का पकने के बाद या तो उसका लावा भी खाया जाता है या फिर उसका आटे का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से उसका भुना हुआ लावा बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, मक्के में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे पशुओं को भी दिया जाता है या फिर इसका आटे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या फिर दूध में मिला करके खाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह पशुओं के चारे के रूप में भी इस मक्के का इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।